हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो आज बहुत दिनों बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि ये एडिट मेरा करने के लिए रखा हुआ था पर वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है कि इतना सामान जब शिफ्टिंग होती है ना एक घर से दूसरे घर में, तो अच्छा खासा इंसान हिल जाता है शिफ्टिंग करते करते। तो वो तो चलो, भारी सामान उठा करके एक जगह पर रखना वो तो अलग बात होती है, पर जो छोटी छोटी चीज़ें उनको सेट करना, जैसे जो कि हाउस मेकर एक हाउस वो करती है, वाइफ करती है। हाउस वाइफ तो नहीं कहेंगे, हाउस मेकर ही अच्छा वर्ड है वो करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो कितना मतलब मैसअप तो होगा ही, क्योंकि जब सामान ही कुछ सेटिंग नहीं हो रखी है, कुछ भी सामान उसकी जगह पे नहीं है, तो भाई मेरी क्या हालत हुई है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी मतलब 2-3 दिन तो कुछ मिला ही नहीं है, जगह पे था ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। इधर ढूंढो उधर ढूंढो, कुछ भी मतलब डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं, तेल कंघी, और सर्दियों में तो लोशन वगैरह भी चाहिए होता है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं बिल्कुल सेटिंग से रखूँ ताकि वहाँ जा कर के मुझे दिक्कत ना हो, पर दिक्कत हो ही रही थी क्योंकि मैं भूल जा रही थी मैंने कहाँ रखा है, या फिर जगह लाते लाते ही वो इधर उधर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा भाई भी आ रखा है। तो पहले उसने शिफ्टिंग कराने में मदद करी है, वो सेटिंग कराने में पूरी मदद कर रहा है। जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे ऊपर जाले हैं वो झाड़ने हैं, ऊपर की जो स्लेब्स दे रखी हैं आप देख ही रहे हैं सामने, ये जो क्वार्टर की स्लेब है वो साफ़ करनी है, ऊपर चढ़ के वो पोछे से साफ़ करना। और जो मुझसे मतलब नहीं हो पा रहा था ईजिली वो कर रहा था। तो अच्छा हुआ वो आ गया, मेरी बहुत मतलब 80% हेल्प मेरी उससे हो गई। तो यहाँ पर मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा बेडरूम साफ़ कर दूँ, और मनीष लगे हुए हैं अपने काम पे, उन्हें ऑफिस भी जाना था, और साथ ही साथ वो ये चेक कर रहे थे कि इस कमरे में क्या क्या काम हमें और करवाना है, क्योंकि वहाँ पर स्विच कम थे और टीवी के लिए भी स्विच नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आज देख ले, तो लिख कर रख लेते एक डायरी में कि हाँ भाई कहाँ क्या लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, तो उसके बाद में हम लोग करेंगे। बुला के ना भैया को, जैसे ऐसा होता है कि पूरा पता हो ना कि हाँ यहाँ ये करवाना है वो करवाना है, तो एक साथ में करवा लेते हैं फिर, क्योंकि बार बार उनको बुलाते रहो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक ही बार में आके वो सारे काम कर देंगे तो वो सही रहेगा। और यहाँ पर मैं सारे बोध के अपने खोल रही हूँ जो भी मैंने बांध के वहाँ से लाए थे। तो यहाँ पर वही है, मैं सारांश के कपड़े, जैसे सर्दियों में 2-3 जोड़े चाहिए ही होता है एक टाइम पे पहनने के लिए। बहुत आफत आई, मतलब आज जो शिफ्ट करते हैं कर रहे होंगे वो समझ सकते हैं अच्छी तरीके से मेरी फीलिंग्स को। तो मैं ये सोच रही थी पहले मैं अपने बेडरूम का ढंग से कर लूँ, कपड़े वपड़े जो डेली यूज़ के हैं वो सेट कर लूँ, ड्रेसिंग का जो भी सामान है वो सेट कर लूँ। पता है मेरी ड्रेसिंग की चाबी घूम गई थी, वो ही नहीं मिल रही थी। तो इतनी आफत आई ना, जो भी ड्रेसिंग का सामान था वो बाहर ही रखा मैंने कुछ दिन, ताकि मतलब उठा के हम यूज़ कर ले। अगर अंदर रख देते तो काफ़ी सही होता। तो यहाँ पर देर भी हो रही थी, पर क्या करूँ, 1-2 दिन में एडजस्टमेंट भी करनी पड़ी मनीष को भी थोड़ा लेट जाने के उससे। तो यहाँ पर मैंने एक अलमारी में सेट कर दिए मनीष के कपड़े। मैंने नहीं, वो उस दिन जब दीदी भी आई थी तो उन्होंने कर दिए थे, पर अभी मुझे उसको भी सही करना है। जहाँ पर मनीष के कपड़े लगाए हैं वहाँ सारांश के लगाऊंगी, और जहाँ सारांश के लगाए हैं वहाँ मनीष के लगाऊंगी, क्योंकि जो दूसरी वाली अलमीरा है वो थोड़ी और बड़ी है। तो कपड़ों की मुझे रखने की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ जो अलमीरा थी वो यहाँ पर ठीक थी, तो मैंने यहाँ पर रख दिए कपड़े। पर उनको लगाने से पहले वो चाहिए थी ना, स्लेब के जो कवर होता है, मतलब वॉलपेपर बोल लो या फिर कवर बोल लो, वो लगाने थे। क्योंकि अच्छी तरीके से साफ़ करके कवर लगा दो ना तो सही रहता है, साफ सा दिखता है। और मुझे यहाँ के लिए कर्टेन्स भी लेके आना है, क्योंकि जो मेरे वहाँ के कर्टेन्स थे ऑलमोस्ट तो और जगह पे लगने हैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे लग रहा था बहुत सारे पर्दे हैं मेरे पास, पर यहाँ आके पता चला कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जगह लगने वाले हैं। देखो आप, वहाँ पर भी मतलब 6-7 पर्दे तो बेडरूम के अंदर ही लगने हैं, तो वो एक ही कलर के हो तो ज़्यादा अच्छा है। और सारे पर्दे मैं 9 फीट के मेरे पर्दे 7 फीट के कर दूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो मैंने 2-4 पर्दे संभाल दिए हैं। बेडरूम के लिए मैं अलग पर्दे लेके आऊँगी। और पीछे जो आवाज़ें आ रही है उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि ना आप पीछे अब वॉइस ओवर में इस टाइम पे कर रही हूँ, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीछे का ये एरिया है जहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग में सारी चादरें गंदी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सारी चादरें मेरी गंदी हो चुकी हैं। तो 2-2 4-4 करके मैं धो रही हूँ ताकि पानी भी ख़त्म ना हो। और पता है शुरू में ना मुझे डर भी लग रहा है कि पानी ख़त्म ना हो जाए, पड़ोसी क्या बोलेंगे, क्योंकि होता ही है ना, आप नई नई जगह पर जाते हो ना तो सेटिंग समझ में नहीं आती है पानी की, कब आ रहा है कब जा रहा है, टंकी कितनी चलती है क्या चलती है। तो इसलिए यहाँ पर अब ये अंदर मैं आ चुकी हूँ, मशीन में कपड़े लगा करके जो धुलते जा रहे हैं वो सुखाती जा रही हूँ, जो रह गया मतलब धीरे धीरे सब कुछ मेरा धीरे धीरे चल रहा है। मेरे भाई को मैंने अपने काम बता रखे हैं कि तू ये कर लियो वो कर लियो, वो बेचारा वो करने में लगा हुआ है, और मनीष ऑफिस जा चुके हैं। तो यहाँ पर पर्दे मैंने ये वाले लगा दिए थे, तो ये छोटे करने हैं मुझे थोड़े।
तो यहाँ पर जो भी मेरे पास कालीन थी, एक्स्ट्रा चादर वगैरह थी, वो सब तय लगा लगा करके मैं इधर रख रही हूँ। इधर एक बड़ी सी अलमारी है जहाँ पे हमने इन्वर्टर वगैरह भी रखा हुआ है, तो ऊपर में खाली था। और ये थी राशन की पेटी, जो कि मैंने अमेज़ॉन से राशन मंगाया था 2-4 दिन पहले। तो मैंने ना इसको फाड़ा नहीं था, मतलब जब मैं दूसरे वाले घर में थी वहीं मंगा लिया था, तो मैंने इसको ख़राब नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था आगे ये पेटियाँ जो है मेरे काम आने वाली हैं। तो ये देखिए, अभी बेडरूम का सिमटा नहीं है, और ये बाहर इतना सारा सामान ऐसी पड़ा हुआ है, ये मुझे समेटना है। तो मुझे तो देख देख के चक्कर आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये किचन देखो, वहाँ की किचन मेरी कितनी बड़ी थी और यहाँ की छोटी है, तो उस हिसाब से मुझे सारी सेटिंग करनी है। तो काफ़ी सामान तो ऐसा है, मतलब बर्तन वगैरह ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा थे, बड़े बड़े थे, वो मैंने सारे दीवान में डालने हैं, ताकि मेरी किचन में ज़्यादा सामान ना हो और मैसी ना दिखे। और यहाँ पर मैं जो कपड़े धुलते जा रहे हैं, मैं साथ साथ में डालती जा रही हूँ, क्योंकि ना हमेशा एक लेडी को 4-5 काम एक साथ पकड़ने पड़ते हैं, एक साथ करने पड़ते हैं, ताकि फटाफट से काम भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो 1-2 घंटे एक ही काम में कर रही हैं, जैसे 1-2 घंटे मैं किचन में ही कर रही हूँ, 1-2 घंटे मैं कपड़े ही धो रही हूँ। ऐसा मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता है। मैं सोचती हूँ कि एक तरफ मैं कपड़े लगा दूँ, एक तरफ मैं नाश्ता बना दूँ, एक तरफ तीसरा कोई और काम पकड़ लूँ, ताकि मेरा मतलब समय वेस्ट ना हो। तो कैमरा फिट करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने 2-3 दिन ब्लॉग्स भी नहीं बनाया है, क्योंकि ना कैमरा फिट जितनी देर में मैं करती हूँ ना, उतनी देर में तो मेरे 2-3 काम हो भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो मोटा मोटा काम था, फर्स्ट मतलब सेकंड थर्ड डे की शूटिंग है ये, जब मैं सेटिंग पूरी कर रही थी, जो मोटे मोटे सामान को मैं सेट कर रही थी, तो बहुत दिक्कत होती है यार। एक पूरा बसा बसाया घर उठा करके मुझे यहाँ मैं यहाँ लेके आई हूँ, और वो पूरा सेट करना है फिर से। तो 1 साल मुझे वहाँ सेट करने में लग गया, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ भी मेरा ज़्यादा टाइम लगे। सोच कहाँ लगेगी, ये कपड़े के लिए ही तो बांध रखी। चुप रही तो। वो देखो उनके घर जा रही, वो देखो कहाँ जा रही। अरे वहां से देखना कहाँ आ रही है, केवल की है, ये अंदर जाएगी अभी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी 4 तो चादरें हो चुकी थी, जिसको मैं आज धोने वाली थी। तो यहाँ मैं अपने भाई को ये कह रही थी कि भाई रस्सी बांध दे, क्योंकि चादरें वगैरह स्टैंड में नहीं आती है, चादरों के लिए तो खुला स्पेस चाहिए होता है। और पीछे एक तार तो लगी हुई थी, पर वो केबल की थी, तो मुझे डर लग रहा था कहीं करंट वरंट ना खा लूँ, क्योंकि भाई अब नए नए में क्या पता इसमें करंट है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं उसको बोल रही थी कि सिंपल तार लगा दे, ताकि मेरे को रिस्क ना हो। और सारांश भी वहीं खेल रहा था। तो कपड़े वपड़े डालने के बाद, तार लगाने के बाद हम लोग आ गए थे अंदर। ये जो वॉश बेसिन था ये गंदा हो रखा था, तो मैंने कहा चल हार्पिक डाल के छोड़ दूँ। तो आधा घंटा मैंने ये छोड़ दिया था, उसके बाद मैं पन्नी वन्नी लगा करके इसको साफ़ कर रही हूँ। आपने मेरा पहले देखा होगा जो घर वाला था वॉश बेसिन, उसमें मैं हाथ से ही कर ली, मतलब पन्नी नहीं लगाती थी, पर यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे पन्नी लगा लेनी चाहिए। तो जो मोटी मोटी सफाई थी वो हमारी हो चुकी है, भाई ने और मैंने मिलकर कर दिया। तो मैंने इसको बोला भाई मोटे मोटे काम मेरे साथ करवा दे। एक तो 1-2 दिन बाद इसने जाना भी था मामा के घर, तो उससे पहले जो भी ज़्यादा काम है वो करवा लूँ, फिर जाके जो धीरे धीरे मतलब बारीकी वाली सफाई होती है ना, एक बारीकी से करी जाती है, तो वो अभी मैं धीरे धीरे ही करूँगी, क्योंकि भाई ना मैं मशीन हूँ ना वो मशीन है कि लग गए तो भैया पूरा घर चमका दिया, सेट कर दिया बिल्कुल सब कुछ। क्योंकि दूसरे को ऐसा लगता है ये नहीं किया वो नहीं किया, पर जो कर रहा होता है उसको पता होता है कि हाँ भाई क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं वही डिसाइड कर रही थी कि कहाँ पर क्या लगना है, कहाँ पर क्या लगना है। क्योंकि जो दूसरे वाला घर था आपने वहाँ देखा ही होगा, मेरे को एक कीड़ा है कि सेटिंग चेंज करते रहो, इधर की उधर, उधर की इधर, तो वही कर रही थी। तो यहाँ पर यह है हमारा देसी डाइनिंग टेबल, जिसकी हम सेटिंग सोच रहे हैं कहाँ पे लगाएं, ताकि 2 कुर्सी इसके अगल बगल लग जाए। तो बड़े वाला डाइनिंग टेबल कांच वाला हमने अभी नहीं लिया है, क्योंकि भैया ऐसा है गृहस्थी धीरे धीरे जुड़ती है, सारी चीज़ें बेड सोफ़ा ये सब धीरे धीरे ही जोड़ा जाता है। तो इसलिए हमने अभी डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे के साथ जितना लेट लो ना उतना अच्छा है। क्योंकि सारांश इतना दंगेबाज है ना, वो अच्छी खासी चीज़ें तोड़ देता है, तो कांच की चीज़ें तोड़ना तो उसके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से साफ इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि लाते ले जाते इस
पे मिट्टी विट्टी लगी गई थी, तो हर एक सामान को जो भी आया है उसको पहले अच्छे से साफ़ किया है, फिर जाके ही लगाया है, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, बेड हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। और अभी आपको पता ही है मेरे अंदर वो सेटिंग वाला कीड़ा वहाँ कितना था, वहाँ मैं चीज़ों को इधर से उधर करती रहती थी। तो यहाँ पर भी मुझे अभी 1-2 महीना यही होगा कि इसको मैं इधर कर दूँ, उसको मैं उधर कर दूँ। तो ऐसा ही होता है, दूसरी जगह पे जाके छन्नी आता है। तो बस यही चीज़ें इधर उधर होती रहेंगी। बाकी ये है कि अच्छी तरीके से साफ़ करके लगा दो तो अपने लिए ही अच्छा रहता है। और बच्चों के लिए, बच्चों के साथ तो ज़्यादातर साफ़ सफाई रखनी इतनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो जितना भाई मुझसे हुआ मैं धीरे धीरे कर रही हूँ और करती रहूँगी, और आपके साथ भी ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। पर यह है कि मैंने ना सेटिंग वगैरह के ज़्यादा नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोग भी बोरी हो जाओगे देख देख के कि हाँ ये सेटिंग करी जा रही है। इसलिए किचन की जो मैंने सेटिंग करी है वो मैंने कर ही ली है खुद ही, ताकि मैं फिर एकदम आपको सरप्राइज़ दूँ कि देखो मैंने ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें सेट कर दी हैं। तो ये जो छोटा मोटा सामान है जो मुझे अभी ज़रूरी नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसी पन्नियों में रहने दे रही हूँ, थैलों में रहने दे रही हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सेट कर दिया है। तो हमारे जो डेली लाइफ के वर्क होते हैं, जैसे कि डेली झाड़ू मारना, पोछा मारना, नाश्ता वगैरह बनाना, तो सर्दियों में वही करने में बड़ी आफत आ जाती है ना। पर आप ये सोचिए कि इतनी ठंड हो रही है तो मुझे तो पूरा घर ही सेट करना है। तो मेरे लिए आने वाले कुछ दिन कितने डेंजरस जाने वाले हैं मैं वो बता भी नहीं सकती हूँ। पर फिर भी चलो, काम में इतना वो नहीं हो रहा है कि चलो यार करते जाओ, ऐसा है। तो आपको मेरा सेटिंग वाला व्लॉग कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।